गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अपन एग्रीकल्चर में चैप्टर पढ़ रहे थे 8वां, ठीक है। और 8वें चैप्टर में उर्वरक पढ़ रहे थे अपन। और उर्वरक में अपन ने कल पढ़ लिया था अमोनियम फास्फेट तक, ठीक है, अमोनियम फास्फेट तक। अब अपन आगे अगला पढ़ते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। क्या है अगला उर्वरक? सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। तो सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक ये फास्फेट देने वाला सबसे पुराना और लोकप्रिय उर्वरक है। सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय उर्वरक है, ठीक है। जल में विलय होता है, ठीक है, जल में विलय होता। इसको सबसे पहले लॉस नामक एक वैज्ञानिक था, लॉस ने रॉक फास्फेट और गंधक के तेजाब से बनाया। सबसे पहले किसने बनाया? लॉस ने। किससे बनाया? रॉक फास्फेट और गंधक के तेजाब से इसने बनाया, ठीक है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में अपन लिखते हैं CaH2PO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। CaH2PO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, मोनोकैल्शियम फास्फेट, ठीक है। ये मोनोकैल्शियम फास्फेट इसका सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक नाम है और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके संगठन की बात करें, तो इसका जो संगठन है, इसमें नमी की जो अधिकतम या मैक्सिमम मात्रा होती है वो 1.2% होती है। किसमें? सिंगल सुपर फास्फेट में मैक्सिमम नमी पाई जाती है 1.2%। ये जल में विलय होता है, तो जल में विलय जो फास्फोरस होता है, जल में विलय फास्फोरस वो 16% होता है, मतलब 16.0% होता है। और मुक्त फास्फोरिक अम्ल का जो परसेंट है वो 4.0% होता है। कितना? 4.0% इसमें मुक्त फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगर इसके गुणों की अपन बात करें तो ये बादामी रंग के रूप में रंग का होता है और चूर्ण के रूप में या दानेदार रूप में ये पाया जाता है। कैसा होता है? बादामी रंग का होता है और या तो चूर्णित अवस्था में या दानेदार रूप में पाया जाता है। इसकी गतिशीलता कम होती है, अभी जैसे ऊपर बात की अपन ने, फास्फोरस इसमें फास्फेट H2PO4 माइनस के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। H2PO4 माइनस के रूप में इसमें फास्फोरस उपस्थित होता है। फास्फोरस की जो मात्रा है जल में विलय फास्फोरस कितना? 16%, ऊपर भी अपन ने देखी 16% होती है, ठीक है। और इसमें स्वतंत्र अम्ल पाया जाता है जिसमें अम्लीय गंध आती है। स्वतंत्र अम्ल पाया जाता है जिसमें अम्लीय गंध आती है, ठीक है। तो ये तो इसके गुण और संगठन या सामान्य बातें थी। अब अपन इसकी जो मृदा में अभिक्रिया उसकी बात करेंगे। तो ये मृदा की नमी में, मृदा में पाई जाने वाली जो नमी है उसको में आसानी से घुल जाता है। मृदा में पाए जाने वाली नमी में आसानी से घुल जाता है तथा हल्की अम्लीय उदासीन चूनायुक्त, हल्की अम्लीय या उदासीन या चूनायुक्त जो लवण है उनसे प्रभावित मृदाओं में प्रयोग करने पर यह डाइकैल्शियम फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। डाइकैल्शियम फास्फेट बनाता है, डाइकैल्शियम फास्फेट से ट्राइकैल्शियम फास्फेट बनता है, ठीक है। ट्राइकैल्शियम जो फास्फेट है वो अघुलनशील प्रकृति का होता है, ठीक है। देखें आप इसके जो फॉर्मूले है वो देखें, मतलब समीकरण। तो समीकरण में आप लिखें मोनोकैल्शियम फास्फेट CaH2PO4 का होल ट्वाइस, ये तो है मोनोकैल्शियम फास्फेट, मोनोकैल्शियम फास्फेट,
ठीक है। और इसकी अभिक्रिया किससे करा दें, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको क्या लिखते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको लिख देते हैं। तो इससे बनेगा 2 Ca कितने, एक और एक 2, तो 2 Ca। देखिए हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 6, तो इसको अपन ऐसे ही ले लेते हैं पूरे को। H कितने इसमें 2 और C कितने 2, ठीक है। तो ये तो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इससे तो H2CO3 बन जाएगा, ये H2 और ये CO3, ठीक है। H2CO3 कितने बन जाएंगे, टोटल हाइड्रोजन गिनो 2 दूनी 4 और 2 6 है, ठीक है। तो 2 तो यहाँ काम आ जाएंगे, ये H2 हो गए और PO4 कितने 2 है, तो ये PO4, ठीक है। अब कितनी रह गई, हाइड्रोजन 4 रह गए और यहाँ कार्बोनेट कितने 2 है, तो प्लस 2HCO3, 2H2CO3, मतलब क्या बन गया यहाँ पर डाई कैल्शियम फास्फेट और कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। डाई कैल्शियम फॉस्फेट और यहाँ ये है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। डाई कैल्शियम फास्फेट बन गया। अब इस मोनो कैल्शियम फास्फेट इसकी अभिक्रिया वापस किसके साथ करा दें, CaH2PO4 का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, ये तो मोनो कैल्शियम फास्फेट है, इसकी अभिक्रिया वापस 2CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ ही कराई जाए। तो देखें आप यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं, Ca 1 और 2 3, तो यहाँ लिख देंगे Ca3, ठीक है। HCO3 कितने हैं, 2 दूनी 4, तो यहाँ लिख देंगे HCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। सॉरी, PO4 आया, कैल्शियम फास्फेट बनाया ट्राई कैल्शियम फास्फेट, तो यहाँ आएगा Ca3PO4, PO4 कितने हैं 2, PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस, अब क्या रह गया यहाँ 2 दूनी 4 CO3 है और हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 2 8, तो 4H2CO3, तो यहाँ HCO3 कितने, CO3 कितने 2 दूनी 4, ठीक है। तो सेम पोजीशन में, सेम कंडीशन में क्या बना, यहाँ ट्राई कैल्शियम फास्फेट बन गया और कार्बोनिक अम्ल बन गया। यहाँ भी क्या बना, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। और ये है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैसा होता है, अघुलनशील, अघुलनशील है, ठीक है। तो कैल्शियम मोनोफॉस्फेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया करके डाई कैल्शियम फास्फेट और ट्राई कैल्शियम फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। मतलब है मृदा की नमी को आसानी से अवशोषित करके उसमें आसानी से विलयशील हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मृदा की अम्लीयता ज्यादा हो, ठीक है, अधिक अम्लीय मृदाओं में लोहा या अपन एल्यूमिनियम के साथ इसको मिला करके और इनके फास्फेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आयरन के साथ मिलाएंगे तो आयरन फास्फेट बन जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम फास्फेट बन जाएगा और डाई कैल्शियम फास्फेट में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी आप रिएक्शन देख लें।
इसकी भी आप एल्यूमिनियम के साथ और लोहे के साथ देख रहे हैं रिएक्शन। 2CaH 2PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस Fe2O3। ये आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और ये कैल्शियम मोनोफॉस्फेट है, कैल्शियम मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, Fe कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2Fe, ठीक है। PO4 कितने हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4 हैं, तो क्या लगा देंगे 2Fe PO4। एक तो बन गया आयरन फॉस्फेट, ठीक है। और प्लस यहाँ क्या बन जाएगा 2Ca, कितना 2। अब क्या रह गया HPO4, 2 है यहाँ पर, 2 दूनी 4 PO4 है, 2 यहाँ काम आ गए, तो 2CaH PO4, कैल्शियम डाई कैल्शियम ये बन गया मोनोफॉस्फेट, ठीक है, डाई कैल्शियम प्लस 3H2O, ठीक है, प्लस 3H2O, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, सॉरी डाई कैल्शियम फॉस्फेट और प्लस 3H2O। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम के साथ भी क्रिया करा सकते हो। क्लियर, देखें आप एल्यूमिनियम के साथ भी देख लें इसको। 2CaH2, ये लिखना है, देखो 2CaH2 PO4 का होल ट्वाइस प्लस Al2O3, ठीक है। ऐसे 2AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट प्लस 2CaHPO4 डाई कैल्शियम फॉस्फेट प्लस 3H2O, क्लियर, प्लस 3H2O, डाई कैल्शियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये क्या बन गई, फॉस्फेट बनाए जा सकते हैं। अगर ज्यादा अम्लीय मृदा हो तो आयरन और एल्यूमिनियम के आसानी से क्या बनाए जा सकते हैं, फॉस्फेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके फसलों पर प्रभाव की बात करें, किसकी, सिंगल सुपर फॉस्फेट के फसलों पर प्रभाव, फसलों पर प्रभाव, तो फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तो देखिए ये जो उर्वरक है सभी फसलों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है, सभी फसलों के लिए उपयुक्त, ठीक है, सभी फसलों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें जल में विलय H2PO4 माइनस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपन पहली बात की H2PO4 माइनस, ये पाया जाता है जो क्या होता है, जल में विलय होता है, जो जल में विलय होता है। फास्फोरस की इसमें गतिशीलता कम होती है, तो फास्फोरस की गतिशीलता कम होने के कारण इस उर्वरक का प्रयोग संस्थापन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा, संस्थापन विधि के द्वारा, संस्थापन विधि द्वारा इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस उर्वरक का उपयोग खड़ी फसल में बिखेर कर नहीं किया जाता है। फसल खड़ी हुई है तो इसका उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है, मतलब फसल को उगने से पहले ही करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कम अवधि में पड़ने वाली जो फसलें होती हैं, कम अवधि में पकने वाली जो फसलें होती हैं, जैसे अपन बात करें धान की या गेहूं की या जौ की या फिर ज्वार है, सरसों है,
ये कम अवधि में जो पकने में कम टाइम लेती हैं, तो इसकी जो मात्रा है वो बुवाई के समय ही डाल देनी चाहिए। जितना भी डालना है वो बुवाई के समय ही डाल देना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा अपन सिंगल सुपर फास्फेट की बात करेंगे तो लंबी अवधि की जो फसलें होती हैं, लंबी अवधि की फसलें जिनको पकने में ज्यादा टाइम लगता है, उनमें इसका प्रयोग जड़ों में खड़ी फसल के दौरान करना चाहिए, जड़ों में करना चाहिए और खड़ी हुई फसलों के दौरान करना चाहिए। लेकिन अगर कम अवधि में पकने वाली फसलें हैं तो इसका उपयोग बुवाई के समय करना चाहिए, और अगर ज्यादा समय में पक रही है तो खड़ी फसल में कर सकते हैं, जड़ों में। ठीक है। अम्लीय मृदा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अम्लीय मृदा में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या था, सिंगल सुपर फास्फेट और उसके गुण संगठन, मृदा अभिक्रिया तथा फसलों पर